अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फिर 6 साल से चल रहे केस का निपटारा अपने कार्यालय से किया। दोनों जोड़ों को मिलाकर एक इतिहास रचा। उन्होंने कहा कि मैंने इस ऑफिस से कितने ऐसे जोड़े हैं शादीशुदा जो किसी न किसी वजह से आपसी विवाद होता है उसका विधिवत निपटारा किया और दाम्पत्य जीवन जीने के लिए उन्हें हंसी खुशी विदा की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया। खुश है। अपना परिवार के साथ रहना माँ बाप का तो सुख है। हाँ एकदम खुश है। अपने बहू को अपने बेटा के साथ खुशी राजी रखेंगे ना। गीता देवी घर चमार है। यहाँ के जो फैसला हुआ उससे संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट है। कोई कहीं से परेशानी नहीं आएगी ना? तो समय आ जाएगा, देखा जाएगा। अब तो फिलहाल तो ठीक हुआ है, लेकिन यहाँ से फैसला जो मिला उससे संतुष्ट है? हाँ। नाम बता दो। पूरा उपेंद्र ठाकुर, घर हरदाबंद, जिला गया कांटो। लेकर यहाँ से जो फैसला मिला उससे आप संतुष्ट है? जी सर। जो फैसला दिया गया वो सही है? जी हाँ। अच्छा, पति पत्नी बढ़िया से रहेंगे ना घर में? हाँ रहेंगे। परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। नाम शरण शर्मा बोध गया। हंसी खुशी जीवन बिताएंगे ना? संतुष्ट हैं आप? हाँ बहुत अच्छा। क्या घर? हिंदू देवी। घर कहाँ हुआ? क्या हुआ? मायके? मायके ससुराल कहाँ है? अपने पति के साथ रहेंगे अपने सास ससुर को भी बढ़िया से रखेंगे ना? नाम फैसला दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, आज सुनवाई हुई, उससे आप संतुष्ट हैं? जी। अपने पत्नी को हंसी खुशी राजी से अपने बढ़िया से रखोगे ना? जी रखें। अपने बाल बच्चा का देखभाल करोगे बढ़िया से? जी रखें। कोई दिक्कत? इसी तरह कोई माता पिता का ध्यान रखोगे ना? जी हाँ। किसी तरह कोई शिकायत का मौका नहीं लेना है। नहीं नहीं। नाम बताओ। कुंदन शर्मा। महिला हिंदू कुमारी पिता अमृति शर्मा, ग्राम भरतरा टोपी जिला गया का वासी है। यह जिला का मामला है। जो शादी इनको 2019 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई, जो चमार गांव में इनकी हुई थी। इनका पति का नाम है कुंदन शर्मा पिता से। इनके साथ में कुछ दिन के बाद एक बाल बच्चा होने के बाद दोनों के साथ विवाद चल रहा था 2019 से। जल्दी से एक बच्चा होने के बाद इन लोग को विवाद दोनों के बीच चल रहा है। ये विवाद चलने के बाद किसी तरह से हुई। ये कार्यालय है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्यालय है, मानपुर ब्लॉक के पास जगह पर, इसके पास में। वहाँ इन्होंने एक आवेदन लिखित दिया और हमारे कार्यालय से दोनों पक्ष को नोटिस के माध्यम से दोनों पक्ष को बुलाया गया और दोनों पक्ष को बुलाकर आपसी समझौता हुए थे। दोनों अपना अपना पक्ष रखे, आकार किए। उससे पूछा गया कि आप अब रहेंगे, तो लड़की बोली कि बिल्कुल रहेंगे। लड़का से पूछा गया कि आप रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने 1000 रुपया का नन जुडिशियल स्टाम्प मंगाया और उस स्टाम्प पर हमने फैसलनामा लिख दिया कि इस पर जो लिखी हुई बातें हैं, जो शर्त लिखा हुआ है, उसको आप लोग को उल्लंघन नहीं करना होगा। इस मुद्दे पर आप लोग को रहना होगा और अपने माता पिता को अपने अपने ख्याल रखना और अपने पत्नी को भी खुश रखना। ये हमने सारी बातों को उसमें लिखा है। अपने बाल बच्चों को भी ध्यान में रखना, आगे की ओर ऐसा ध्यान में आगे रखे रहना ताकि कोई गलत काम हो, गलत शब्द ना उठे। तो हमने कहा था महिला को, लेकिन उस 45 महिला से मैं आज बयान भी उगलवाया तो बिल्कुल दोनों पक्ष बिल्कुल राजी हो गए। जिस तरीक़ा से हिंदू रीति रिवाज में शादी हुई थी उस तरीके से 7 फेरे के अनुसार जिस तरीक़ा से हुआ उस तरीक़ा से दोनों पति पत्नी बिल्कुल खुश होकर यहाँ पे। जी परिचय बताइए सर अपना। जी मेरा नाम भी शंकर कुमार हुआ। अभी तक इस ऑफिस से कितना फैसला दे चुका है जो मान्य है? जी यहाँ से इस मामले जो पति पत्नी का जो
झगड़ा ये चल रहा था। ऐसे ऐसे मामले कम से कम होगा तो 1000 केस हमने यहाँ से सोल्व कर चुका हूँ। अब तक ये इतना हमने यहाँ से भेज चुका हूँ और जहाँ जहाँ भी मेरा ऑफिस चल रहा है वहाँ से भी मैं सुनवाई किया हूँ। पति पत्नी का अगर कोर्ट का भी मामला चल रही है तो न्यायालय का भी मामला चल रही है, तो अगर दोनों पति पत्नी यहाँ पर अगर आपको उस तरीके से कोई आवेदन कर देता है तो भी लिख के देते हैं, आग्रह करते हैं कि जज मैम साहब वो लिखने के बाद कोर्ट में देने के बाद खड़ा हो जाते हैं और मैम से मैं कहते हैं कि सर इस केस को हमने फैसला कर दिया है, तो कोर्ट मुझे भी असमर्थ कर देते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह पर बिल्कुल